जैसे देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोले थे, पकड़ नहीं पा रहे थे, इधर देखो क्वेश्चन क्या बोले थे, 2x+3y इज लेस आर इक्वल टू 12। इसका ग्राफ बनाओगे जब, वो तो पकड़ ही रहे हो कि इनसे बनेगा। x=0 करोगे तो y= आ जाएगा तुम्हारा 4। x=0 तो y=4 और y=0 तो x=6। ये तो तुम पकड़ लिए कि ग्राफ ऐसे बन जाएगा, समझ गए। अब तुम्हारा इसका एरिया कितना होगा, किस साइड में इसका एरिया होगा, 2x+3y लेस आर इक्वल टू 12 का एरिया किस साइड में होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा। यह ग्राफ बन गया ना, तो लाइन बन गई, इसका ग्राफ एक तो लाइन होगा क्योंकि y=mx+c के रूप का है। तो इसका लाइन एक ग्राफ होगा। तो अब देखो कोई पॉइंट अगर 0 0 ले रहे हो, मान लो 0 0 पॉइंट ले लिए, इसी को अक्सर देखा जाता है कि इसके इस साइड है, इसका एरिया इसके इस साइड रहेगा तो उस साइड रहेगा। तो 0 0 जब इसमें रखोगे, x की जगह 0 y की जगह 0 लेस आर इक्वल टू 12, 0 लेस आर इक्वल टू 12 है, लेस है, तो इसका मतलब इस साइड इसका एरिया किधर रहेगा, इस साइड। बात समझिए, इसी को देखा करो अक्सर, इसका एरिया किस साइड रहेगा, इस साइड, इसे बना लो, समझिए। अगर यही लिख देते हम 2x+3y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 12, तो 0 0 लेते अगर, तो 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 12 होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका एरिया इस साइड तब नहीं रहता, तब इसका एरिया किस साइड रहता, इस साइड रहता, इस साइड। बात समझ में आए कि नहीं समझ पाए। कहने का मतलब ये हमारा एरिया इसमें पकड़ना है। और एक लिखो 2x+3y, इसी में 2x+3y इज लेस देन 12 अगर कर देना, इधर देखो या कर दिए 2x+3y इज लेस देन 12 कर दिए। अब इस बार ले रहे थे लाइन का पॉइंट आता था इसमें, क्योंकि इक्वल लिखा था इसमें, आप इक्वल लिखा था ना अभी को, तो लाइन वाला पॉइंट, लाइन में जितना पॉइंट उसको भी लिया जाता था 6004। अगर इस तरह के लिंक दोगे तो जो लाइन बनेगी डाट वाली लाइन बन जाएगी, समझ गए। मतलब लाइन पे जितना पॉइंट उसको नहीं लिया जाएगा। बात तो पकड़ पाएगी नहीं, इस तरह को वैसे तुम्हारे में ज़्यादा दिया नहीं है, डायरेक्ट दिया है। अरे देखो इसका मतलब ये अब इस तरह बन जाएगा डाटेड लाइन। डाटेड लाइन पे जितना पॉइंट उसको नहीं लेना है, अगर लेस देन 12 लिख दी, लेस वाला लेना है यानी इधर वाला लेना है, डाटेड लाइन के इधर वाला एरिया पूरा लेना, जितना पॉइंट इधर पड़ेगा सब पॉइंट लेना, समझिए। अगर वही ग्रेटर देन 12 लिख दिए तो उधर वाला पॉइंट सब लेना, डाटेड लाइन पर का नहीं लेना है, जैसे इंटरवल को होता है क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज, समझ गए। उसी तरह का बात तो पकड़ पाएगी नहीं। एक तो क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन। लेकिन तो बात नहीं समझ क्या थी, जो वाहिन का एरिया लेंगे वो एरिया लेंगे कैसे, अब बता रहे हैं तो क्वेश्चन बता रहे ना। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x+5y इज लेस देन 7, 3x+5y इज लेस देन 7। 3 4 विकल्प लिख लो। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इतना उसका लिखो, होल XY प्लेन, होल XY प्लेन। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ के बाद क्या बोला, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x+5y इज लेस देन 7। बस क्वेश्चन नहीं, 4 विकल्प लिखो। पहले लिखो होल XY प्लेन, होल XY प्लेन, होल XY प्लेन except the point lying on the line, except the point, except the point lying on the line। दूसरा लिखो होल XY प्लेन, होल XY प्लेन along with the point lying on the line, along with the plane lying on the line, whole XY plane along with the point
lying on the line, along with the point lying on the line। थर्ड वाला लिखो, तुमको पकड़ना कौन सही है। ओपन हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन containing the virgin, open half plane containing the virgin except the point of the line, except the point of the line, except the point of the line। और चौथा लिखो, ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग वर्जिन, ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग वर्जिन, नॉट कंटेनिंग वर्जिन। चार विकल्प इसको पकड़ करके तुमको बताना कौन सा इसमें सही, समझिए। यही चारों विकल्प है। क्या है द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन, इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसमें से चारों में से क्या सोल्यूशन होगा। पहले बनाओगे ग्राफ, एक छोड़ के बना दे रहे हैं, अब नहीं ऐसे बना दे रहे हैं ग्राफ क्या इसका ऐसे आएगा, क्या आएगा, x = 0 रखोगे तो y = कुछ आएगा। x = 0 रखोगे जब तो y = 7/5 ना आएगा। ये रख दे रहे हैं 7/5, मान लो यही है कहीं, चलो यही मान लेना, ये 7/5 0 हो गया। और y = 0 रखोगे तो क्या आएगा, 7/3 आएगा, 7/3 0, ये ना आएगा। ये ग्राफ बन गया है नहीं। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, लेस देन 7 देखो दिया है, यानी 7 से कम वैल्यू रहनी चाहिए। एक्स वाई की ऐसी वैल्यू रखोगे जिसमें 7 से कम वैल्यू रहनी चाहिए। 7 से कम वैल्यू नीचे वाली रहेगी कि ऊपर वाली, इसके इस लाइन के नीचे वाली रहेगी कि ऊपर वाली, बताओ। ये जो लाइन देख रहे हो, मान लो ये भी नाम दे रहे हैं, नीचे वाला 7 से कम कोई वैल्यू रखोगे तो, जैसे इसमें कोई वैल्यू रखोगे, अगर इसका पूरे का वैल्यू 0 0 से चेक कर लिया करो ना, समझिए। x = 0 y = 0 रखे तो 0 < 7 आ रहा है, इसका मतलब नीचे, इसका मतलब क्या, नीचे। कोई पॉइंट तुमको दिया रहे, बताना रहे किधर है, इस लाइन की इधर है कि उधर है कि लाइन पे है, तो इसी में रख के चेक कर लिया करो। अगर इससे ज़्यादा आया तो उस साइड हो जाएगा, ओपन वाला उधर है, समझ गए। ओपन वाला उधर है, इधर वाले क्लोज है, 0 से बीच, इसके बीच में। तो पहले वाला सही है। होल एक्स वाई प्लेन, यहाँ होल एक्स वाई प्लेन कहाँ होगा, होल एक्स वाई प्लेन हो ही नहीं पाएगा आंसर इसका, देख रहे हो नहीं। होल एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, होल एक्स वाई प्लेन कहाँ होगा, होल एक्स वाई प्लेन होगा इसका आंसर। उधर वाला आंसर है नहीं, जब आ रहा है इधर वाला ही खाली आंसर आ रहा है, तो होल एक्स वाई प्लेन कहाँ होगा, गलत हो गया पहले, है नहीं। बताओ कौन सही होगा। दूसरा देखो, होल एक्स वाई प्लेन एलॉन्ग विद द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, गलत पहले। एलॉन्ग विद कहाँ होगा जब ग्रेटर देन दिया है। ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द वर्जिन एक्सेप्ट द पॉइंट ऑन द लाइन, ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग वर्जिन है इसमें, द नॉट दिया है तो गलत हो गया है नहीं, ये सही लग रहा है। ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द वर्जिन एक्सेप्ट द पॉइंट ऑन द लाइन, ये सही समझिए। ओपन हाफ प्लेन यही सही है ना, बात समझ गए। ये हो गया, इस तरह के का नंबर का आ सकता है, देखिए कल आया बोर्ड में दिया, समझिए। चलो अगला एक लिखो क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग फिजिबल रीजन, फॉर द फॉलोइंग फिजिबल रीजन द लाइनियर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट मतलब जो बांध देता है उसको, समझिए ना। जैसे एक बाउंड्री में बांध दे रहा है ना, ये सब। फॉर द फॉलोइंग फिजिबल रीजन द लाइनियर कॉन्स्टेंट आर, अब ग्राफ बना के दिया है, उसमें 4 विकल्प दिया, बताना है। ग्राफ क्या बनाया है,
ग्राफ इस तरह बनाया और ये भी दिया है आर के आगे से बना दो, ये भी दिया है एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इतना दिया है क्वेश्चन में। और ग्राफ कैसे बनाया, ग्राफ इस तरह बनाया, ऐसे ग्राफ बना दिया, बात समझिए। और ग्राफ में क्या लिखा है, डॉट बना दिया, 2 पॉइंट फोन आ रहा है। आने आज तो हाँ समझ है। देखो इसको इस कर दिया है, इसको इस वाले ऐसे इधर वाला ले लिया है, इधर वाला एरिया ले लिया है, समझ गए, ऐसे बना दिया है, इधर वाला पूरा एरिया ले लिया है। और इसका इक्वेशन लिख दिया है क्या, इसका इक्वेशन लिखा है 30x प्लस 20y इक्वल टू 120, 30x प्लस 20y इक्वल टू 120, इस लाइन का इक्वेशन है, समझिए। और इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखा है, 10x प्लस 30y इक्वल टू 20, 10x प्लस 30y इक्वल टू लिखा है, क्या लिखा है, 110 लिखा है, 110 यानी इक्वल टू किया है। हाँ इक्वल किया, लाइन तो इक्वल वाला ही होगा ना, ग्रेटर इक्वल थोड़ा ना होगा। लाइन का इक्वेशन वो तो तुम जो लिखते हो ग्रेटर देन, वो तो दूसरा न होता है, वो तो इक्वल करके तब न बनाते हो। और ग्रेटर देन लिख दिए तो इस लाइन का इक्वेशन थोड़ा ना होता है, इसके नीचे जितना सब कुछ आ रहा है या ऊपर आ रहा है ये सब ना होता है। बात समझ गए कि नहीं समझे। अब देखो, अब दिया है 3-4 विकल्प, पहले वाले में दिया है, क्या दिया है, 10x प्लस 30y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 110, और इसी में दिया है एंड 30x प्लस 20y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 120, यह दिया है। दूसरे में दिया है 10x प्लस 30y इज लेस आर इक्वल टू 110 एंड 30x प्लस 20y इज लेस आर इक्वल टू 120। तीसरे में दिया है 10x प्लस 30y इज लेस आर इक्वल टू 110 एंड 30x प्लस 20y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 120। और चौथे में दिया है 10x प्लस 30y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 110 एंड 30x लेस देन, दोनों में दिया है, ग्रेटर हो गया इसमें, अब इसमें कर दो लेस, 30x प्लस 20y इज लेस आर इक्वल टू 120। बताओ कौन सही होगा, वह वाला एरिया उधर वाला सब है, एरिया इधर वाला लेना है जो इधर का ओपन एरिया पूरा, कौन सही होगा, बता रहा हूँ। ऐसे करके क्वेश्चन दिया है। देख रहे हो 10x प्लस 30y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10 है, 10x प्लस 30y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10, यानी इसको ऊपर वाला लेना, इधर वाला लेना नहीं। और 30x प्लस 20y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10 है, इसके ऊपर भी लेना है, नीचे वाला लेना नहीं। अच्छा ये लगाए थे क्या क्वेश्चन इस तरह, 10x प्लस 30y ऊपर वाला लेना है, लेस देन खत्म, पानी इसका खत्म हो गया जब लेस देन दिया था कि नहीं, इसमें भी लेस देन खत्म कहानी, इसमें भी एक लेस आ गया खत्म पानी, पहले सही है। बात समझिए, ऐसे पकड़ना पड़ेगा तुमको कि एरिया कौन सा लिया जाए, समझ गए। अब लिखो एक तो और देखो, फॉर द फॉलोइंग एरिया which group of constant, for the following area which group of constant
which group of constant represent the feasible region given below। ऐसे बना दिया ग्राफ, से ग्राफ बना के दिया है, क्या दिया है, दो लाइन काट दिया है ऐसे ऐसे, और ग्राफ का सब इक्वेशन दिया है x + 2y = क्या दिया है 76, कुछ भी दिया है उससे नहीं 70 लिख रहे हैं, x + 2y = 70 और 2x + y = 104, इसका दिया है 2x + y = 104, ये ग्राफ लाइन का इक्वेशन दिया है और इसको किया है काला ऐसे, समझिए। इसको बताना क्या रिप्रेजेंट करेगा, और ये भी दिया है इसी में ax > 0 y > 0। आई बीचवा वाला भरा है। हाँ बिछुआ वाला भरा, समझिए। अब बताओ आंसर इसका क्या होगा। आंसर में लिखा है पहला लिखा है आर्टिकल दे के x + 2y > लेस देन 70 और 2x + y = लेस देन 104, x y > 0 सब में। दूसरा वाला x + 2y > 76 और दिया है 2x + y = 104, x y > 0 और तीसरा दिया है x + 2y > लेस आर = 70 और इसमें ग्रेटर लेस आर = 0 और 2x + y > लेस आर = लेस देन क्या दिया है, लेस आर = दिया 104, ऐसे करके दिया x y > 0 ऐसे दिया है। चौथा दिया है नन ऑफ दी एबव, दूसरा का सही है। समझिए। इसमें कैसे पता चला दूसरा का सही है, बताओ। बता रहा हूँ मैं सवाल दूसरा का सही है। कैसे पता चला, लेकिन आप सुना गलत है, उसमें 70 लिखना चाहिए दूसरे में। अच्छा हाँ चलो। अब देखो लेस देन गड़बड़ा गया, तुरंत नीचे वाला आ जाता है कि नहीं, इसके नीचे वाला आ जाता है। लेस देन ये भी गड़बड़ा गया, पूरा नीचे वाला लेना पड़ेगा इसका मतलब। इसका तो इतना सही जाता, हाँ इसके नीचे है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो है पहले गड़बड़ा दिया। ये तो बता रहा है लेकिन है तो नीचवा लेके जा रहा है, गड़बड़ा नहीं गया। यह वाला x + 2y > 70 इससे बड़ा है, इससे ऊपर वाला है कि नहीं, और 2x + y इससे नीचे है, सही चल रहा है। x y ग्रेटर नीचे इस साइड होना नहीं चाहिए, माइनस वाले में होना नहीं चाहिए, है कि नहीं, यही सही पकड़ रहा है, यानी दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही लग रहा है। समझ गए बात कि नहीं समझे। अगर एक तो क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ये सब बेसिक है, समझ गए। कोई जरूरी डायरेक्ट क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं आएगा परीक्षा में, आ भी सकता है, अगर मल्टीपल चॉइस में आएगा तो आ भी सकता है। ये दिया था क्वेश्चन ऑप्शन का, हाँ अच्छा, मल्टीपल चॉइस में आ भी सकता है। ऐसे सेम नहीं दिया था, मत था। लिखो
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वालिटीज। पहला दिया है 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई The following points. इज लेस आर इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2y इज दिया है ग्रेटर आर इक्वल टू 8। ये दिया है ना, हाँ, ये दिया है। और पॉइंट दिया है -2 4 8 दिया है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 3 4 लिखेंगे। -2 4 3 2 और -5 6 और क्या दिया है 4 2। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इनइक्वलिटी? कौन सा पॉइंट दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? यानी दोनों काम करना चाहिए, है नहीं? तो उसी में रख के देखोगे एक्स वाई की जगह पे ग्राफ क्या बनाओगे, बड़ा हो जाएगा ग्राफ बनाओगे। 4 पॉइंट है, ग्राफ बना के भी निकाल सकते हो, है नहीं? लेकिन ग्राफ से बड़ा हो जाएगा, इसी में रख के ज़्यादा आसान पड़ेगा। इसी में रख दोगे। पहले वाला देखो -2 4 लेस आर इक्वल टू 10 आ रहा है। पहला वाला इस पहले वाले में सही पड़ रहा है, -4 और 4 0 आ रहा है, तो पहले वाले में सही ही पड़ रहा है। दूसरे वाले में -2 4 2 8 गड़बड़ा रहा है दूसरे में, है नहीं? दूसरा वाला में गड़बड़ा रहा है। यह देखो 3 दूनी 6 6 2 8 पहले वाले में सही पड़ रहा है, ये भी पहले वाले में सही पड़ रहा है। 6 होगा, है देखो पहले वाले में सही पड़ रहा है नहीं? 3 दूनी 6 और 6 2 8 8 इज लेस देन 8 पहले वाले में सही, दूसरे वाले में 3 4 3 7 गलत। यह वाला -10 6 -10 हो गया और 6 पहले वाले में सही, लेकिन दूसरे वाले में गलत, अब नहीं? दूसरा का सही है, तीसरा चौथा वाला दूसरा का सही है। कैसे जी? देखिए फिर से देखिए। अरे देखो 4 दूनी 8 8 2 10 पहले वाले में सही, फिर 4 दूसरा 4 का 8 सही है, ये हमको सही लग रहा है। 4 3 हाँ, कैसे तुम्हारा दूसर का सही हो गया? दूसर का कैसे सही होगा जी? अरे देखें तो 3 दूनी 6 दूसर का सही होगा क्या? +2 ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में 3 + 4 अरे ग्रेटर देन है ना, 7 कहाँ ग्रेटर है जी 8 से? कैसे दूसर का सही होगा? गलत कर रहे हैं। कहाँ गलत कर रहे हैं फिर बताओ? से देखिए, क्या चीज? 3 और 2 है, हाँ 3 और 4 लिखा। हाँ, तब तो सही पड़ेगा, समझिए, तो दोनों सही हो जाएगा। इसे पकड़ लिया जाता है उसी में, समझ गए? इस का यूज धीरे धीरे होगा, उसी में चेक कर लिया जाता है इसे, बात समझ गए? अब जो कल सॉल्व किए तो पूरा समझ गए थे कि नहीं? एक तो दूसरा बताना क्वेश्चन कल वाला लगा लिए थे। हाँ हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो आज दूसरा क्या था कल, पहले उसको बता दो, उसको नहीं बोलेंगे उस तरह। Solve the following linear programming problem. मैक्सिमाइज दिया था, क्या दिया था? इक्वेशन बताओ। z = 4x + y subject to the constants दिया था x + y is less than equal to 50 and 3x + y is less than equal to 90. जाने दो इसको। और दूसरा x is लिखो। greater than 0, y is greater than 0, x y is greater than 0. जाने दो इसको। अगर देखो बता दे रहा हूँ, अगर क्लोज एरिया आ रहा है, पहले से दिमाग में बैठा लो, अगर क्लोज एरिया आ रहा है तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट वही रहेगा जो रखने पा रहा है। जैसे एक्स वाई इधर रखोगे, कार्नर पॉइंट कार्नर पे जितना होता है कार्नर पॉइंट इधर रखोगे, जेड का वैल्यू इधर रखोगे। अगर एरिया क्लोज है, एरिया अगर क्लोज है तो जो मैक्सिमम पॉइंट रहेगा वही मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम पॉइंट रहेगा वही मिनिमम होगा। अगर एरिया क्लोज नहीं है, जैसे अभी खुला वाला एरिया ऊपर नहीं आ रहा था, ये खुला था ओपन एरिया, या इस तरह का एरिया आ रहा है, ये क्लोज है, समझिए। अगर ओपन एरिया आ रहा है तब दूसरा काम करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा उसको बता रहे हैं अभी। क्लोज एरिया में तो एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं, जो मैक्सिमम आ रहा है वही मैक्सिमम रहेगा, जो मिनिमम आएगा वही मिनिमम रहेगा। लेकिन अगर ओपन एरिया आ गया तब गड़बड़ होगा, तब पता करना पड़ेगा कि मिनिमम मैक्सिमम के लिए और कुछ करना पड़ेगा। लिखो एक क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, दोनों एक का मिलकर है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। क्वेश्चन क्या दिया है?
मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज ये दोनों लिख दो। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों निकालना है, समझिए। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y, इसी को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट मतलब जो बात के रख रहा है, समझ गए। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है वैसे बाधा, वैसे उसका मतलब इसमें भी यही है, बांध के रखेगा, इसको बांध के रखेगा। जो यहाँ पे दिया है इक्वेशन, इसको बांध के रखने वाला क्या है, नीचे है। इसके अंदर में सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या दिया है, कांस्टेंट में क्या है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिया है x प्लस 3y इज लेस आर इक्वल टू 60, और क्या दिया है x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 10, और क्या दिया है x इज लेस आर इक्वल टू वाई, और दिया है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, समझ गया। इतना दिया है। ग्राफ बनाना, पहले इसका ग्राफ बनाओ, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसको बांधने के लिए ही दिया हुआ है, समझिए। वैसे नहीं निकालोगे तो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता नहीं चलेगा क्या होगा, समझिए, इनफाइनाइट हो जाएगा। एक्स का वैल्यू खुद ही इनफाइनाइट होगा तो इसका बताइए छोड़ो क्या होगा, समझिए, जो इसमें रखोगे। अगर ये नहीं दिया रहेगा तब कैसे पता पाओगे क्या मैक्सिमम होगा, बात के रखते उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता ही नहीं कर पाओगे क्या होगा, समझिए। इनफाइनाइट मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी इनफाइनाइट होगा। ये बांध दिया, इसी से बांध दिए, इसको इसी से बांध दिया, तो अब पता चलेगा कि कितना एरिया मुझको लेना है, समझिए। चलो बता रहे, तो ग्राफ बनाओ पहले इसका, कैसे ग्राफ बनेगा, कोने लिखते रहे, इसको जगह छेक लिया सब। x प्लस 3y इज लेस आर इक्वल टू 60, ग्राफ बनाओ अपने से। x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10, x इज लेस आर इक्वल टू वाई, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यह लिख दिए और सब मिटा दे, समझिए। और z इक्वल टू क्या दिया है 3x प्लस 9y, यह लिख दी। इतना चीज है, इसी के अंदर में सब करना है। ये लग जाएगा तो समझ लो काम बन गया, चैप्टर खत्म है। और इसमें देखो क्लोज लेकिन आ जाएगा, ओपन इसमें आ नहीं पाएगा, का क्लोज बताना पड़ेगा। अरे देखो ग्राफ बनाओगे, इसका लाइनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। कैसे बनेगा ग्राफ, ग्राफ बनाओ पहले इसका। एक्स एक्स डैश, एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये हो गया पहले वाले का। एक्स प्लस 3y लेस देन 60, कितना ग्राफ बनेगा, पहले 0 0 वाला पॉइंट लो। ऐसे पहले ये सब लिखा जाता है, समझ गए। लेट बगल में लिखना पड़ेगा x प्लस 3y इक्वल टू 60, समझ गए। व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 20, व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 60, तब इसका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर मान ले रहे हैं 60, समझ गए। यहाँ पर मान ले रहे हैं 60 0 यहाँ पर हो गया, 0 20 यहाँ पर हो गया, 0 20 यहाँ कर दे रहे हैं। अब इसको मिला दे रहे हैं, यह ग्राफ हो गया, इसका हो गया। अब नहीं, अब लिखा है लेस देन, तो नीचे वाला लिया जाएगा, यानी एरिया क्या लिया जाएगा, नीचे वाली एरिया लिया जाएगा 0 20। लेस देन लिखा है तो एरिया किधर वाली लोगे, नीचे वाली। चेक कर लोगे किधर लोगे, 0 0 चेक कर लो, इसी में रख दो, इसी में रखोगे 0 0, लेस देन 60 आएगा ना। अक्सर ऐसे चेक कर लिया जाता है, कोई पॉइंट अगर दिया तो उससे, अगर दिया रहता कोई पॉइंट तो उससे चेक कर लेते, समझिए। ये हो गया। फिर
दूसरे वाले के लिए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का ग्राफ खींच लो। वेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10, अब नहीं, वेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10, वेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 10, यानी 10 10 है, तो यही कहीं बना दे रहे हैं, दोनों 10 है 10 है, इक्वल डिस्टेंस पे बना दे रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं समझे? 10 10 लिख दे रहे हैं, लो 0 10। ये तो बीचों में इंक्लोज हो जा रहा है ये। वो तो हमें पता ही चलेगा। अरे देखो, वो तो अब पता चलेगा ना क्या क्या एरिया बाउंड कर रहा है, ये कितना एरिया बांध रहा है। यहाँ पे क्या होगा 0 10, यहाँ पे 10 0 हो गया, समझ गए? आप देखो ये क्या लिखा है, ग्रेटर देन, तो यानी ऊपर वाला, इधर का नीचे वाला, इधर ऊपर वाला। और है देखो x इज लेस देन y दिया है, x इज लेस देन y, तो यानी क्या, x इज लेस देन y, यानी x इक्वल टू वाई करोगे, यानी y इक्वल टू mx वाला ही हो गया, y इक्वल टू mx, m इक्वल टू 1 हो गया, यानी m इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। tan 45 है नहीं, tan 45, यानी बीच में से जाएगी लाइन, ये वाली लाइन कहाँ जाएगी, y इक्वल टू x वाली, ये बीच में से नहीं जाएगी, ले जाओ, बीच में से ले जा रहे हैं, इससे जाएगी। बात समझ गए नहीं? यह हो गया। अब देखो x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0, मतलब इधर नहीं आना है, इसकी इधर रहना है पहले वाले में। x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 y ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब ये तो रहेगा, x एक्सिस रहेगा, लेकिन इसके इधर रहना है, अंदर रहना है नहीं? x इज लेस देन y किधर होगा बताओ, ऊपर होगा कि नीचे? x इज लेस देन y इस लाइन के नीचे होगा कि ऊपर? x इक्वल टू वाई दिया है, यहाँ पे लिखा है x इज लेस और इक्वल टू वाई, बताओ ऊपर होगा, y बड़ा है ना, इस लाइन के ऊपर ना बड़ा होगा भाई। अरे कोई लोग जो यहाँ पर y ये होगा कि नहीं बताओ, पकड़ो पहले, पकड़ो सही पकड़ो इसको, बताओ कौन एरिया होगा, एरिया खाली डिसाइड करो बस, ये बीचों में इसमें बाधा है उसको, इसका एरिया क्या लेना, इसके हिसाब से इतना दिया हुआ है, इसके हिसाब से इसका एरिया क्या लेना। ये बीचों में से होगा 0 10 0 20 और फिर बीचों में फाड़ दिया है, ये फाड़ दिया तो यूँ निकालना पड़ेगा। हाँ तो कुछ नहीं। अरे तो हाई क्या है, यह है तुम्हारा y इक्वल टू क्या है, क्या था, कौन खींचे था, ये वाला ना, हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाला खींचे थे इसको। और यह क्या है, आई खींचे थे x प्लस 3y इक्वल टू 60, और यह क्या है x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स लिखो चाहे x इक्वल टू वाई। कट पॉइंट इसका आया हुआ, इसका नहीं आया है, तो इसको सॉल्व जब करोगे तो इसका कट पॉइंट आ जाएगा, सही वाला, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू एक्स जब सॉल्व करोगे इसका ये आ जाएगा, यानी 5 5 आ जाएगा, है नहीं? ये क्या आ गया, 5 5 आ गया। और क्या बोले, फिर से बोलिए। यह लाइन जब दो लाइन काटते तो पहले उसको याद करो, जब दो लाइन एक दूसरे काट रही है तो दोनों सॉल्व करते तो उसका पॉइंट आ जाता था ना, याद करो। दो लाइन दिया है, इसका इक्वेशन यह है, इसका इक्वेशन यह है, ऐसे दो लाइन दिया है, इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और इसका है x प्लस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व जब करोगे तो 2x इक्वल टू नहीं आ जाएगा 10, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा, x वाला पॉइंट 5 आ गया, y वाला भी 5 आ जाएगा। सॉल्व करने भी नहीं आएगा इन दोनों को। कैसे कर रहे थे 11th में, ऐसे कर रहे थे, कट वाला जो आ रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और दूसरा वाला इसको सॉल्व करोगे जब x प्लस 3y इक्वल टू 60 और x इक्वल टू वाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका इन दोनों का कटिंग पॉइंट, इसको निकालने के लिए इसका इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तब ना आएगा दोनों कहाँ पे है, कितना आएगा 4y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 15, वो भी आ गया 15, ये भी 15 आ गया, दोनों आ गया, समझ गए, ये आ गया। अब तुमको डिसाइड करना एरिया, इसका सबसे मेन चीज एरिया है, वही डिसाइड कर दोगे बस काम बन जाएगा। तो देखो आ गया, कॉर्नर पॉइंट पे आता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा, कॉर्नर, इसको याद कर लो चाहे लिख लो,
समझे? द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन एनी लाइनर इक्वलिटी, समझिए, कैन बी डिसाइडेड एट कॉर्नर पॉइंट, एट ओनली कॉर्नर पॉइंट ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। है देखो, यह देखो कहाँ चला गया जी, एक्स प्लस 3y से लेस आर इक्वल टू 60 होना चाहिए, यानी नीचे वाला। इसके क्या, ध्यान से देखो, इसके नीचे वाला एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यानी इसके ऊपर वाला एक्स इज लेस आर इक्वल टू वाई, यानी एक्स इज लेस आर इक्वल टू वाई, या वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स, यह वाला होगा, इसके ऊपर होगा, यानी इसके क्या होगा, ऊपर। और एक्स वाई इज ग्रेटर, तो यानी ये वाला एरिया हो गया, पकड़ लिए नहीं बताओ, ये वाला एरिया, ये हमेशा पकड़ना पड़ेगा, एरिया पकड़ना पड़ेगा तुमको बस। जब एरिया पकड़ना पड़ेगा यानी 4 पॉइंट मिल गया, कॉर्नर पॉइंट 4 मिल गया, समझ गए? कॉर्नर पॉइंट जब 4 मिल गया तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है भाई, समझिए? चलो आगे देखो, अब लिख दो कॉर्नर पॉइंट, लिख दो और लिख दो वैल्यू ऑफ जेड, 2 कॉलम बना दो जैसे बनाते हो, ऐसे लिख दो। क्या लिख दे, कॉर्नर पॉइंट में क्या क्या आया, क्या क्या बताओ, 0 10 और क्या आया, 0 20 और 5 5 और 15 15, और z इक्वल टू 3x प्लस क्या दिया था, z इक्वल टू 3x प्लस y, नहीं 9y, 3x प्लस 9y, ये कुछ और दिया, देख रहे हाँ यही दिया। अरे देखो निकाल लोगे ये, इस पे कितना आएगा, जब y इक्वल टू 90 आ गया एक ठो, और कितना आ गया, 9 दूनी 18 180 आ गया, और 15 60 9 5 के 15 9 पे 45 60 आ गया है, 15 पे 180, यानी डबल इसका मैक्सिमम पॉइंट 2 होगा, दोनों पे आएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू इसका 60, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 180 हो गई, मिनिमम वैल्यू 60 हो गई, समझिए? ये हो गया काम खत्म इसका। बाउंडेड वाले में कोई जो मैक्सिमम आ रहा है वही मैक्सिमम रहेगा, जो मिनिमम आ रहा है वही मिनिमम रहेगा, अगर बाउंडेड कर्व है तब, समझ गए? कर्व अगर बाउंडेड है तब ऐसे सब लगेगा। लेकिन अभी ओपन वाला अगर पूरा है, जो मान लो यह एरिया आ जाती, पूरा एरिया ओपन वाली आ जाती, तब उसके लिए दूसरा सिस्टम है, थोड़ा सब सिस्टम यही है, बस खाली लास्ट में जो है, जो दिया है यह वाला बात में समझे, ग्राफ गलत बना है कि क्या ग्राफ गलत बना, ही क्वेश्चन में क्वेश्चन में गलत नहीं दिया।